कर्ण के शस्त्र उठाने पर भीष्म का विरोध, एक अनकही गाथा। महाभारत के युद्ध के दौरान कई महत्वपूर्ण और रोमांचक घटनाएं घटी, लेकिन कर्ण के शस्त्र उठाने पर भीष्म पितामह का विरोध एक ऐसी घटना है जो अपने आप में अद्वितीय और विचारणीय है। इस घटना के पीछे कई ऐतिहासिक और भावनात्मक कारण थे, जिन्होंने इस युद्ध की दिशा को भी प्रभावित किया। इस कहानी में हम कर्ण और भीष्म के बीच के इस जटिल संबंध को समझने का प्रयास करेंगे, जो केवल युद्ध नहीं था, बल्कि एक नैतिक और व्यक्तिगत संघर्ष भी था। जैसे ही हम इस प्रेरणादायक और रोमांचक कहानी में प्रवेश करते हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस अद्भुत यात्रा का आनंद लेने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कहानी को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको और भी रोमांचक कहानियां पढ़ने का अवसर मिले। कर्ण का आत्मसम्मान और भीष्म का विरोध, प्रारंभिक झगड़ा। कर्ण का जीवन हमेशा से संघर्ष और अपमान का प्रतीक रहा है। एक सूतपुत्र के रूप में उनकी पहचान ने उन्हें हमेशा समाज के द्वारा कम आंका, लेकिन कर्ण ने अपनी वीरता और साहस से इन बाधाओं को पार किया। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, दुर्योधन ने कर्ण को कौरवों की सेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन भीष्म पितामह ने इसका विरोध किया। भीष्म का मानना था कि कर्ण को इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए क्योंकि वह सूतपुत्र थे और सामाजिक दृष्टि से योग्य नहीं थे। भीष्म का ये विरोध न केवल कर्ण के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाला था, बल्कि यह उनके जीवन के सबसे बड़े संघर्षों में से एक था। कर्ण ने इस अपमान को स्वीकारा नहीं और यह उनकी एक नई चुनौती की शुरुआत थी। कर्ण की प्रतिज्ञा, एक नायक का जन्म। कर्ण, जो हमेशा से अपने आत्मसम्मान और वीरता के लिए जाने जाते थे, ने भीष्म के इस विरोध को चुनौती के रूप में लिया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वह कौरवों की ओर से इस युद्ध में लड़ेंगे और अपनी वीरता से यह साबित करेंगे कि जन्म से नहीं, बल्कि कर्म से व्यक्ति महान बनता है। यह प्रतिज्ञा कर्ण के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। कर्ण का ये संकल्प न केवल उनकी व्यक्तिगत वीरता का प्रतीक था, बल्कि यह उनके आत्मसम्मान और निष्ठा का भी प्रतीक था। कर्ण ने अपने शस्त्र उठाने का निर्णय लिया, और यह उनकी असली वीरता का आरंभ था। कृष्ण का हस्तक्षेप, सत्य का खुलासा। जब कर्ण ने शस्त्र उठाने का निर्णय लिया, कृष्ण ने उनसे मुलाकात की। कृष्ण जानते थे कि कर्ण का जन्म एक रहस्य था, और उन्हें यह भी पता था कि कर्ण सूर्य देव के पुत्र हैं और वह क्षत्रिय है, न कि सूतपुत्र। कृष्ण ने कर्ण से इस सत्य का खुलासा किया, लेकिन कर्ण ने अपने जीवन की निष्ठा को बनाए रखने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि वह दुर्योधन के प्रति वफादार हैं और उनके साथ ही इस युद्ध में लड़ेंगे। कर्ण का ये निर्णय उनके जीवन की सबसे बड़ी दुविधा का प्रतीक था, लेकिन उन्होंने अपनी निष्ठा और संकल्प को नहीं छोड़ा। दुर्योधन और कर्ण की मित्रता, वफादारी की मिसाल। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता महाभारत के युद्ध का एक और महत्वपूर्ण पहलू था। जब भीष्म ने कर्ण के शस्त्र उठाने का विरोध किया, दुर्योधन ने कर्ण का समर्थन किया। यह मित्रता की उस परीक्षा की घड़ी थी, जब कर्ण ने अपने आत्मसम्मान और दुर्योधन की वफादारी को बनाए रखने का निर्णय लिया। कर्ण के लिए यह मित्रता से बढ़कर एक जिम्मेदारी थी। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि मित्रता और निष्ठा उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दुर्योधन के समर्थन ने कर्ण को और भी अधिक प्रेरित किया, और वह पूरी ताकत से युद्ध के मैदान में उतरे। भीष्म और कर्ण के बीच का टकराव, धर्म और अधर्म की लड़ाई। भीष्म और कर्ण के बीच का ये टकराव केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म की लड़ाई का भी प्रतीक था। भीष्म, जो सदा से धर्म और सत्य के पक्षधर थे, कर्ण को शस्त्र उठाने से रोकना चाहते थे क्योंकि वे उन्हें धर्म के दृष्टिकोण से योग्य नहीं मानते थे। दूसरी ओर कर्ण के लिए यह एक न्याय और सम्मान की लड़ाई थी। उन्होंने सदैव अपने कर्मों से अपनी योग्यता साबित की थी और इस युद्ध में उनका शामिल होना उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न था। इस टकराव ने महाभारत के युद्ध को और भी जटिल बना दिया। भीष्म का शाप, कर्ण की नियति पर प्रभाव। कर्ण ने जब शस्त्र उठाने का संकल्प लिया, भीष्म ने उन्हें शाप दिया कि उनके शस्त्र युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में निष्फल हो जाएंगे। भीष्म का ये शाप कर्ण के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। ये शाप कर्ण की वीरता के सामने एक बड़ी बाधा बन गया, लेकिन कर्ण ने इसे भी अपनी निष्ठा के बल पर स्वीकारा। उनका ये साहस और धैर्य उन्हें महाभारत का सबसे प्रेरणादायक पात्र बनाता है। भीष्म का ये शाप कर्ण के जीवन का एक निर्णायक क्षण था, जिसने युद्ध की दिशा को बदल दिया। कर्ण और अर्जुन का महामुकाबला, युगों से प्रतीक्षित युद्ध। कर्ण और अर्जुन के बीच का युद्ध महाभारत के इतिहास का सबसे रोमांचक और महत्वपूर्ण मोड़ था। दोनों योद्धा अपने अपने गुणों में अद्वितीय थे। जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए, युद्धभूमि एक महाकाव्य दृश्य में तब्दील हो गई।
भीष्म का शाप कर्ण के लिए एक बंधन बन गया था, लेकिन कर्ण ने अर्जुन से लड़ते हुए अपनी वीरता और साहस का ऐसा प्रदर्शन किया जिसे सदियों तक याद किया जाएगा। उनका ये युद्ध महाभारत का सबसे निर्णायक क्षण था। कर्ण की मृत्यु, शस्त्र निष्फल होने की त्रासदी। कर्ण का जीवन वीरता का प्रतीक था, लेकिन उनकी मृत्यु एक त्रासदी थी। जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध अपने चरम पर था, तभी भीष्म के शाप के अनुसार कर्ण का शस्त्र निष्फल हो गया। ये घटना कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी थी। कर्ण ने अपनी वीरता से यह सिद्ध किया कि वह सच्चे योद्धा थे, लेकिन उनकी नियति पहले से तय थी। उनकी मृत्यु ने महाभारत के युद्ध को एक नया मोड़ दिया और इस घटना ने हर योद्धा को उनके बलिदान और निष्ठा की याद दिलाई। कर्ण की अंतिम प्रतिज्ञा, योद्धा का अंतिम सम्मान। कर्ण की मृत्यु से पहले उन्होंने अंतिम समय में भी अपनी प्रतिज्ञा को निभाया। उन्होंने अपने अंतिम शब्दों में भी दुर्योधन और अपने मित्रों के प्रति वफादारी दिखाई। कर्ण की यह प्रतिज्ञा उनकी निष्ठा, साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक थी। उनका यह अंतिम क्षण महाभारत के युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण और भावनात्मक मोड़ था। कर्ण की वीरता और बलिदान ने उन्हें एक सच्चे योद्धा का सम्मान दिलाया। कर्ण और भीष्म, युद्ध के बाद का सत्य। कर्ण और भीष्म के बीच का ये संघर्ष युद्ध के बाद भी जारी रहा। जब युद्ध समाप्त हुआ, भीष्म को ये सत्य ज्ञात हुआ कि कर्ण वास्तव में एक क्षत्रिय थे और सूर्य देव के पुत्र थे। ये सत्य भीष्म के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में सदैव सत्य और धर्म का पालन किया था। कर्ण का ये सत्य उनके जीवन के अंतिम दिनों में भीष्म के लिए एक गहरे दुख का कारण बना। समाप्ति, वीरता और निष्ठा की अमर कहानी। कर्ण की यह गाथा केवल एक योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक व्यक्ति के आत्मसम्मान, निष्ठा और साहस की भी कहानी है। कर्ण ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आए हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कहानी को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको और भी रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियां पढ़ने का अवसर मिले। आपके पढ़ने और प्रतिक्रिया देने के लिए धन्यवाद।